डियर स्टूडेंट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है शो दैट पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। दैट मीन्स कि आपका कोई ऑड इंटीजर है, आप उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, तो इसमें a एंड b कोई भी टू इंटीजर्स हैं, अगर हम इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a + bq + r, जहां पर r की जो वैल्यू होती है वो 0 = या ग्रेटर देन 0 से लेकर लेस देन b तक होती है। यहाँ पर हमें जो नंबर है 6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्यों तो है बट जो नंबर है आपको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? 6 की फॉर्म में। तो हियर हम b की जगह पे क्या ले सकते हैं? हियर b = हम ले सकते हैं 6, देन a = क्या आ जाएगा आपका? 6q + r। अब r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5। क्योंकि हम जब भी रिमाइंडर लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, दैट मीन्स कि या तो डिवाइजर डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, या जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से कम होगा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या फिर कम होगा तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि अगर 6 तक आ गया दैट मीन्स कि वो 6 दोबारा से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो जो आपकी रिमाइंडर आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो 0 लेकर 1 2 3 4 5 तक होंगी। अब केस फर्स्ट बनता है आपका, केस फर्स्ट है कि सपोज r = 0, दैट मीन्स कि 6 ने a को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी, आपका जो नंबर आ जाएगा a, वो किस फॉर्म में आ जाएगा? 6q में। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 2 का मल्टीपल है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा इस पूरे नंबर को। और कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है, तो ये तो इवन हो गया। अगेन केस सेकंड बनता है आपका कि हो सकता है जो r की वैल्यू हो वो 1 हो, ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता है। देन आपकी अगला केस क्या बनेगा? 6q + 1। अब यहाँ पर देखो, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये भी टोटल 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके ऑड नंबर्स आते हैं। अगेन केस सेकेंड, थर्ड, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो सकती है। अगर r की वैल्यू 2 हो गई तो अब नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा? 6q + 2 की फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से, तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है। और जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं वो कैसे नंबर कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। केस हो गया आपके पास फोर्थ, जब r की वैल्यू रिमाइंडर आपका 3 है, तब a आपका क्या हो जाएगा? 6q + 3। आप देख रहे हो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है बट यहाँ पर प्लस में ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे ये ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगेन केस है आपका r = अगर 4 है, रिमाइंडर अगर 4 है तो आपका केस क्या बनेगा? 6q + 4। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जब नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, दैट मीन्स कि ये इवन वाला केस है। अगर आपका अगला और लास्ट केस है कि r की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 है। अगर आपके पास r की वैल्यू 5 है, सॉरी ये 5th केस, ये लास्ट 6 केस हैं, अगर तो ये हो जाएगा a = 6q + 5। ये तो बेटा 2 से डिवाइड हो ही रहा है, हम इसको चेक करते हैं। तो क्या 2 से 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो जब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑड में। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो आपने किसी नंबर को इस अगर 6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो जो आपकी ऑड वाली सिचुएशन बन रही है वो कैसी बन रही है, 6q+1 में बन रही है, 6q+2 में बन रही है, 6q+3 में बन रही है और 6q+5 में बन रही है। तो आप कह सकते हो फ्रॉम अबव केस odd integer can be represented in the form of आपको कौन कौन से फॉर्म मिले हैं, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। यही आपके पॉसिबल केस थे।